जो एक इजी वे होता है या जो मैंने फॉलो किया था वो मैं अपना बता रही हूँ कि आप इन प्रोग्राम्स को क्या है कि कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या है, कुछ प्रोग्राम्स जो है वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप 4-5 प्रोग्राम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स जो उनके ये नाम हैं, ठीक। और इसी तरीके से क्या न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये 4-5 प्रोग्राम है, ताकि अगर आपसे वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 2 या 5 जितने भी बोलते हैं कि 5 न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के नाम बताइए, ठीक है, या फिर 4 ऐसे प्रोग्राम बताइए जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड हैं, ठीक है, यानी मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड हैं, ठीक। या फिर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप एक डिवीजन कर लेंगे, या इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, है ना, उनके नाम बताइए, तो अगर वो इस तरीके से भी पूछते हैं तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे और आपको एक लिस्ट थोड़ा सा याद होगी। और इसके साथ ही आप वहाँ पे जब बताएंगे तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे कि आपको, अगर वो सिंपल पूछते हैं कि 4 या 5 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के नाम बताइए, तो क्या है, आप कभी भी जो भी आपको इजी लग रहा है, और प्रोग्राम्स के नाम हमेशा वो बोलने होते हैं जिनसे अगर उनके बारे में आपसे कुछ पूछा जाए तो फिर आप उनका लॉन्च डेट क्या है, या फिर उस प्रोग्राम का एम क्या था, या कैसे उस प्रोग्राम जो है उसको कैरी आउट किया जा रहा है, क्या चीज़ है उसमें, वो भी आप उसके अंदर का भी थोड़ा बहुत जो है मतलब आपको पता हो। तो इसीलिए वो आपको पहले चॉइस देते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किन्हीं 3 प्रोग्राम्स के नाम बताइए, तो आप उन प्रोग्राम्स के नाम बताइए जिनके बारे में आपने पढ़ा है और जिनके बारे में आप फर्दर जो है वो आंसर दे सकते हैं, ठीक। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कोई प्रोग्राम पूछ रहे हैं तो वो अलग केस है, फिर आपको किसी भी प्रोग्राम के जो फेमस प्रोग्राम्स हैं उनका लॉन्च डेट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि उसका जो एम या फिर गोल क्या था, ठीक है। अगर आप इतना भी बताते हैं तो भी ये है कि आपने कुछ ना कुछ उस प्रोग्राम से रिलेटेड पढ़ रखा है, और सारा सब कुछ याद करना, हर चीज़ पता हो ये ज़रूरी नहीं है वहाँ पे, और हर चीज़ जो भी वो पूछ रहे हैं वो आप बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये है कि आप मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आप बताएं, और अगर आपसे कुछ पूछा गया तो लॉन्च डेट है, कब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था या इसका एम क्या था, वो आप जो है वो ठीक ठाक उन्हें बता दें, आंसर दे दें उसका, ठीक है। तो जो प्रोग्राम्स हैं वो इसी तरीके से हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में रन होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन्हें न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स यानी बोला जाता है, तो उसमें जैसे कि क्या क्या आता है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, ठीक है, या आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है, या बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम है, या मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है, सप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, या पोषण अभियान है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो एनीमिया मुक्त भारत है ये अभियान है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये क्या है, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिनके मैंने अभी नाम बताए। इसके अलावा क्या है, जैसे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो CSSM है, जैसे चाइल्ड सेफ एंड सर्वाइवल प्रोग्राम है, ठीक है। उसके अलावा क्या RCH है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, या फिर MCH है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, RMNCH+A है, इसमें क्या रिप्रोडक्टिव मैटरनल चाइल्ड न्यूनेटल और एडोलसेंट, ठीक है, इसमें सबको इंक्लूड किया गया है, तो उनसे रिलेटेड प्रोग्राम है ये, ठीक है। या फिर जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, या इसके अलावा क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, ठीक है, या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व नेम नोट करा, जी बॉस अभी मैं नाम बोल दूंगी तो आप वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि नाम बोलती ही जाती हूँ ताकि आप लोग उन्हें नोट करते जाएं। तो जैसे जो न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इंडिया में, तो मैं पहले उन्हीं के नाम बोल देती हूँ। कुछ जो कॉमन न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं मैं उनके नाम बताने जा रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हैं, और उनका लॉन्च ईयर जो है मैं वो भी बता देती हूँ, आप साथ साथ में वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो जी न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम जो कि इंडिया में रन करते हैं वो है विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये 1970 में लॉन्च हुआ था, और ये क्या है, जो भी 5 साल तक के बच्चे हैं वो सभी जो हैं इस प्रोग्राम में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक। 1970 में लॉन्च हुआ था, इसका जो बेनिफिशियरी ग्रुप है या टारगेट ग्रुप है
अब मैम मैंने कुछ के नोट्स शेयर किए हैं कल, जो मैंने रात में मैं शेयर कर रही थी, तो मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो उनके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। और जो थोड़े बहुत अगर कुछ बचे हुए जैसे एक्स्ट्रा है, कुछ प्रोग्राम्स जैसे कहीं पे कुछ उनमें अच्छा दे रखा है, कहीं पे कुछ, तो उस तरीके का मैं और शेयर कर दूंगी। मैंने 2-3 दिन से, लास्ट 2-3 डेज में मैंने मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम से रिलेटेड नोट्स जो हैं वो अपने जो हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैंने शेयर कर दिए हैं, तो आप एक बार उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। अभी क्योंकि बॉस ने बोला है तो मैं इसलिए थोड़ा इन्हें ब्रीफ में बताती भी जाऊंगी, और इसके बाद आप लोग इन्हें जो भी नोट करना चाहें वो लिखते भी जाएंगे, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स हैं इंडिया में वो हैं विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ये 1970 में लॉन्च हुआ था, और इसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 5 साल तक के बच्चे थे, ठीक है। यानी 5 साल के बच्चों को ये प्रोग्राम जो है ये उनके लिए था, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो 9 मंथ होता है मीजल्स की जब वैक्सीन दी जाती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलता है इंडिया में उसके तहत, तो उसी के साथ में क्या हम लोग विटामिन ए की जो है वो फर्स्ट डोज देते हैं। फर्स्ट डोज कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक है। ये 9 मंथ में मीजल्स के वैक्सीनेशन के साथ दी जाती है, ठीक है। और जो सेकेंड डोज है वो 9 मंथ के बाद दी जाती है, इसकी क्या होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, ठीक। और इसके बाद हर 6 महीने के अंतर पे हम लोगों को रेगुलरली क्या विटामिन ए देते रहना है बच्चे को अप टू 5 ईयर्स, जब तक वो 5 साल का नहीं हो जाता। फर्स्ट डोज जो है वो 9 मंथ पे है, सेकेंड डोज जो है वो उसके 9 मंथ बाद यानी 18 मंथ पे है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की। और इसके बाद यही डोज जो है वो हम लोग को हर 6 मंथ पे रिपीट करते रहना है अप टू 5 ईयर्स, ठीक। ये क्या था? विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। मैम प्लीज सेकंड डोज के बारे में बता दीजिए, नेक्स्ट लाइन। 2 लाख मैं फर्स्ट डोज तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और सेकेंड डोज जो वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। सेकेंड है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोग्राम प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, NNAPP भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में NNAPP। वैसे मैं नोट्स शेयर करूंगी ग्रुप पे। तो नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, ठीक। ये क्या है 1970 में लॉन्च हुआ था, ये प्रोग्राम जो है ये 1970 में लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या था, इसके जो बेनिफिशियरीज हैं या जो टारगेट पॉपुलेशन वो क्या था, प्रेग्नेंट वुमेन थे, लैक्टेटिंग वुमेन थे, और जो चिल्ड्रन अप टू 1 to 2 ईयर ऑफ अंडर 12 ईयर ऑफ एज, ठीक है। 12 साल तक की उम्र के जो बच्चे थे वो क्या है इसकी टारगेट पॉपुलेशन थी, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन और अप टू 12 ईयर ऑफ एज जो बच्चे होते हैं वो इसकी टारगेट पॉपुलेशन थे, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर हम लोग जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं और वो 10 से 12 ग्राम के बीच में आता है, तो क्या है ऐसे लोगों को यानी प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग वुमेन को और 12 साल की उम्र तक के बच्चों को डेली क्या है आयरन और फॉलिक एसिड का क्या है टैबलेट जो है वो देना है, ठीक है। इसके बाद क्या है जो दूसरा इसी में आगे बता देती हूँ, जैसे ये प्रोग्राम जो था नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम था, ये 1970 में लॉन्च हुआ था। फिर इसके बाद क्या है इसी में जो अभी रिसेंट में चल रहा है पोषण अभियान के अंतर्गत वो क्या है एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। ये कब है? ये 2018 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत। इसके बाद जो है वो है आयरन आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो 1962 में लॉन्च हुआ था। आयोडीन डेली क्या होता है हम लोग का जो डेली आयोडीन रिक्वायरमेंट होता है वो 100 से 150 माइक्रोग्राम जो होता है वो बॉडी को चाहिए होता है। तो अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो उसकी वजह से क्या है, जैसे गॉइटर पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था, गॉइटर है, या फिर स्टिल बर्थ होते हैं, ठीक है, रिकरेंट अबॉर्शन होते हैं फीमेल्स में, ठीक है। बच्चों में क्या होता है उनमें प्रॉपर उनका मेंटल रिटार्डेशन या फिजिकल रिटार्डेशन देखने को मिलता था। तो इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए क्या है ये प्रोग्राम जो है वो रन किया गया था, ठीक। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, इसी में क्या है आयोडाइज्ड सॉल्ट जो था है ना वो इंक्लूड किया गया था कि खाने में जो है आयोडीन का इंटेक बढ़ाया जाए, और इसी के लिए जो फोर्टिफाइड फूड होता है जिसमें कि क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सर एक और लंच हुआ था बस कौन सा आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम? अच्छा ये नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी
सॉरी, हाँ, आयोडीन डिफिशियंसी ये 60 डिसऑर्डर, कर दो। जी जी, कंट्रोल प्रोग्राम। जी बॉस, ये जो है ये लॉन्च हुआ था 1970 में, 1962 में, सॉरी, 1962 में लॉन्च हुआ था, और जो एनीमिया वाला है वो 70 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, SNP। ये क्या है, ये भी 1970 में लॉन्च हुआ था, और इसमें क्या है, जो 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन हैं, उनको उनको ये फोकस करता था, जो उनकी मतलब जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये देखिए, ये सारे प्रोग्राम जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब मैंने नाम इसलिए बता दिया कि अगर हल्का सा कोई पूछ दे, वरना आप वहाँ जो आपको 4-5 प्रोग्राम बहुत अच्छे से पता हो उनके नाम लेने हैं वहाँ पे, ठीक है। बीच बीच में मैं बस इसलिए बता दे रही हूँ कि आपको उसको फुल फॉर्म पता हो, और आप कब ये लॉन्च हुआ और इसमें क्या था या कौन इन्वॉल्व थे, किन के लिए था, वो आप बता सकें, ठीक है। तो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 में लॉन्च हुआ था, और ये क्या 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, इनके लिए था। उनका जो न्यूट्रिशनल डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड था ये प्रोग्राम, ठीक। इसके बाद है बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये भी 1970 में ही लॉन्च हुआ था, और इसमें भी क्या है 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, जो कि गांव में जैसे जो 3 से 6 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए प्रोग्राम था। इसमें क्या है, फूड सप्लीमेंट जो है, ठीक है, यानी बच्चों को बालवाड़ी जो होती है उनके थ्रू क्या है, खाना मुफ्त देना, बच्चों को देना था, ठीक है, जिसमें जो उनकी डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उन्हें 300 किलो कैलोरी चाहिए होता है, ठीक है, 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से एक जो बैलेंस डाइट है उसके हिसाब से पर डे पर चाइल्ड को, जो कि 3 से 6 साल की एज ग्रुप में फॉल करता है, उसे बालवाड़ी के थ्रू क्या है, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना था, फूड सप्लीमेंट्स देने थे, ठीक है। इसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम, ठीक है, ICDS, ये 1975 में लॉन्च हुआ था। ICDS जो है 1975 में लॉन्च हुआ था, और ये किसके लिए था, प्री स्कूल चिल्ड्रंस के लिए था, जो कि क्या है, जिनकी उम्र क्या है 6 साल से कम है, यानी कि ना प्री स्कूल चिल्ड्रन मतलब 6 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है, जो एडोलसेंट गर्ल हैं, यानी कि 11 से 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए था ये, ठीक है। इसमें क्या था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो जो भी मतलब इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड थी, उन ये सब किसके थ्रू कैरी आउट होंगी, आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू। इसमें जो ICDS में था कि जी उनका टाइमली जो है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई उन्हें कॉम्प्लिकेशन, मतलब जैसे ANC वगैरह है वो भी इसमें इंक्लूड हो रही थी, जो उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी था, अगर उनमें एनीमिया वगैरह पाया जा रहा है तो उससे रिलेटेड जो टैबलेट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सब कुछ इंक्लूड किया गया था। इसके बाद है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम को स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोला था। इसके बारे में तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, जो स्कूल में बच्चों को खाना दिया जाता है, ठीक है, वही मिड डे मील प्रोग्राम है, इसे स्कूल लंच प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसके 2 एम थे। एक तो क्या है कि हम जब बच्चों को स्कूल में खाना देंगे तो उनमें जो एक कुपोषण वाली जो प्रॉब्लम है, जो भारत में उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। इससे हम लोग क्या उनका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है डेली का वो मीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर फ्री में खाना देंगे तो हम लोग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, हम उनका नंबर भी क्या बढ़ा सकते हैं, कि बच्चों को जब फ्री खाना मिलेगा तो पेरेंट्स क्या है अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे कि वो पढ़ें आके, और इससे हम लोग क्या जो लिटरेसी जो रेट है उसको भी क्या बढ़ा सकते हैं। तो इसके 2 एम थे, एक क्या है लिटरेसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका इनरोलमेंट स्कूल में बढ़ाना, और दूसरा क्या है जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स हैं उनको घटाना या कुपोषण को ख़त्म करना, ठीक। इसमें भी क्या है जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता था स्कूल्स के थ्रू, ठीक। इसके बाद ये क्या है, ये जो है ये न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मैम इसका लंच डेट क्या थी मिड डे मील प्रोग्राम? बॉस किसकी पूछ रहे हैं? मिड डे मील अच्छा, प्रोग्राम मिड डे मील प्रोग्राम 1961 में लॉन्च हुआ था। वैसे ही सबसे पहले तमिलनाडु में लॉन्च हुआ था, ये पायलट प्रोजेक्ट था, फिर वहाँ पे ये सक्सेसफुल हुआ तो 1961 में इसको वर्ल्ड इंडिया में मतलब पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया। एक में मिड डे मील स्कीम भी तो है, वो अलग है क्या? ये मिड डे मील स्कीम जो है वो 2004 में लॉन्च हुई है, थैंक यू मैम। ठीक है, मिड डे मील स्कीम जो है।
ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो कि किससे रिलेटेड थे, ये न्यूट्रिशनल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें थे। अब जैसे जो पहले नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम चलता था, वही अब क्या हो गया है, एनीमिया मुक्त भारत, उसका नया नामकरण हो गया या उसको उसमें किया गया। ये कब है, 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसमें क्या है, जो इसके बेनिफिशियरी ग्रुप हैं वो भी 6 हैं, और इसके साथ ही साथ जिसमें इंटरवेंशन है कि कैसे कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं, कल मैंने इसका शेयर किया था, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो, है ना। तो वो भी क्या है, 6 मैम स्टेप्स साउंड इसमें। जी, कुछ कह रहे हैं आप मोनिका मैम? ठीक है, तो ये जो एनीमिया मुक्त भारत है, इसमें क्या है, हमें प्रोफाइलैक्टिक का मतलब क्या होता है, बीमारी होने से पहले ही जो मतलब हम लोग जो काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देंगे। ठीक है, डीवॉर्मिंग कराएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और काउंसलिंग होता है, ठीक है, इन एक्टिविटीज़ को क्या है, प्रमोट करेंगे। ठीक है, फिर जो एनीमिया का ट्रीटमेंट टेस्टिंग है, जैसे मतलब डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया है, उसकी टाइमली क्या डायग्नोसिस करेंगे एनीमिया की। ठीक है, फिर जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या है, जो प्रोविजंस हैं आयरन और फॉलिक एसिड से रिलेटेड, उन सबको क्या है, पूरा करेंगे। ठीक, और जो स्पेशल कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, या फिर ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या है, हम लोग स्पेशल फोकस करेंगे। जहाँ पे क्या, नॉन न्यूट्रिशनल एनीमिया इसे एक तरीके से कहेंगे ना, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर की वजह से है या मलेरिया की वजह से है, तो वहाँ पे क्या है, एक स्पेशल फोकस करना होगा। तो ये क्या है, किसमें आता है, एनीमिया मुक्त भारत में आता है। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। ये पोषण अभियान मैम क्या बता रही थी आप, इसको एक बार ये बताइए। पोषण अभियान जो है, ये 8 मार्च 2018 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये जो था, ये था कि कुपोषण मुक्त भारत जो है उसकी पहल थी, और इसमें जो है इसमें मतलब जो काम था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो जन भागीदारी है, ठीक है, जन भागीदारी को बढ़ा के फिर उसके मतलब लोगों को कुपोषण क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जो आजकल चल रहा है ना, मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, मोटा अनाज जो है उसका यूज़ किया जा रहा है ना, तो मोटे अनाज का यूज़ करते हुए लोग जो हैं वो खुद जागरूक हों, और जो कुपोषण है, भारत को क्या है, कुपोषण मुक्त बनाने में सहयोग दें। ये उससे रिलेटेड था पोषण अभियान। ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च हुआ था। जी मैं इसका अभी पीडीएफ जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, पोषण अभियान जो है उसका। ठीक है, इसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो इस साल की पोषण अभियान की थीम है, तो मे भी हो सकता है अगर वो पूछें तो पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं वो पूछ लें, बट हाँ, क्योंकि क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो मे भी हो सकता है पूछ लें। एक मिनट, ठीक है, जो इसकी थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, ठीक, अब अगर इसके बाद बात करें हम लोग जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, जैसे जननी सुरक्षा योजना आता है। ठीक है, तो मैंने कई बार इसको बताया भी है, जननी सुरक्षा योजना है या जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है। जननी सुरक्षा योजना जो है ये 2005 में लॉन्च हुई थी। ठीक, और इसका जो मेन एम था वो क्या था, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उनको प्रमोट करना, यानी कि सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, चाहे वो पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या इन सब में क्या है, जो फीमेल्स हैं उनको ये उनको मतलब अवेयर करना और ये प्रमोट करना कि वो जो अपनी डिलीवरीज हैं वो यानी किसी सरकारी हॉस्पिटल्स में ही करवाएं। ठीक है, ऐसा क्यों, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो क्या है, जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है उसमें कमी आएगी, दूसरा जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसमें कमी आएगी। ठीक है, तीसरा जो ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन है ना, कि कितना
बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये प्रोसेस भी क्या है ईजी हो जाएगा कि मतलब पता रहेगा कि हाँ जो बर्थ रेट है वो इस टाइम पे कितना चल रहा है, क्या क्या है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी ईजी होगा। और जो चौथा है कि जो फॉलोअप होता है ना, कि जैसे जो जिन भी पेशेंट की डिलीवरी, जिन भी फीमेल की डिलीवरी हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है अगर हमें पता करना है, या फिर प्री चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट जो है, तो वो सब भी हमें क्या फॉलोअप के लिए भी क्या इजी रहेगा, क्योंकि ऐसी पेशेंट का क्या रजिस्ट्रेशन हो रखा होगा जहाँ पे भी उन्होंने क्या अपनी डिलीवरी कराई है। तो जो जननी सुरक्षा योजना है उसका मेन एम था कि प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, सो दैट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैन बी रिड्यूस्ड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बर्थ इज डन, ठीक है, और प्रॉपर फॉलोअप कैन बी गिवन टू द कंसर्न पेशेंट, ठीक है। ये सारे क्या है इसके एम थे। अब अगर हम लोग बात करें इसमें इसके लिए किया क्या क्या गया था, कि प्रमोशन इसका कैसे था, कि इसमें क्या कैश था, कि पेशेंट को क्या है कुछ पैसे दिए जाएंगे। जैसे जो पेशेंट गांव में रहने वाली हैं, गांव की जो पेशेंट हैं उनको क्या 1400 रुपये का इसमें रखा गया था, और जो आशा है उनको 600 रुपये इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। जबकि जो शहर में जो पेशेंट रहते हैं वो उनके लिए क्या है ये 1000 था, ठीक है। और जो आशा है उनके लिए क्या है इन्हें जो शहर में होते हैं उन्हें ऊषा बोला जाता है, आशा और ऊषा होते हैं, ठीक है। गांव के जो होते हैं उन्हें आशा बोलते हैं, जो शहर के होते हैं उन्हें ऊषा बोलते हैं, अर्बन होता है उनमें, ठीक है। तो ये 1400 था और 1000 था। इसी में क्या था, जो 1400 रुपये हैं वो जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ की फीमेल्स के लिए थे, वहाँ के गांव की फीमेल्स के लिए, और सॉरी जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनके लिए, यानी जहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे फीमेल्स को क्या 1400 रुपये देने थे गाँव में। और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे गाँव की फीमेल्स को 700 रुपये था। जबकि जो शहर की अगर हम लोग बात करें तो जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे फीमेल्स को क्या 1000 रुपये था, और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे 1000 था, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या 600 था, ठीक है। लो परफॉर्मिंग का मतलब है वो रैंक में लो आते हैं, यानी कि वहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या बहुत ज़्यादा है। और हाई परफॉर्मिंग का मतलब है कि उन्होंने अपने यहाँ काफ़ी सुधार किया है, अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दिया, जिसके से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है काफ़ी हद तक कम हो गया है, ठीक है। तो ये पैसे का था 1400। आप अगर इतना डिवीजन लो और हाई का नहीं बताना चाहते तो आप 1400 और 1000 बता सकते हैं, ठीक है, कि गांव की महिलाओं को 1400 और 1000 रुपये जो है शहर की महिलाओं को, तो ठीक है। और जो हाई और लो परफॉर्मिंग स्टेट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये था कब, जब पहला बच्चा जो होगा ये उसके लिए था, ऐसा नहीं कि वो तीसरे चौथे बच्चे के लिए जा रही हैं तो भी उन्हें दिया जाएगा, सिर्फ जो फर्स्ट बेबी होगा उसमें ये पैसा उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये जून 2011 में लॉन्च हुआ था। तो जो जननी सुरक्षा कार्यक्रम था इसमें पैसे वगैरह तो दिए जा रहे थे, बट फिर भी क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो पाई थी। इसके कुछ ड्रॉबैक थे। तो ड्रॉबैक ये था कि भले ही हम उनको 1400 और 1000 रुपये दे रहे थे, बट पेशेंट का जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक आने में, फिर वहाँ पर जो उनके डायग्नोसिस टेस्ट वगैरह हो रहे थे, फिर उनके वहाँ रहने में, और जो उनका वहाँ पे जो भी मतलब दवाओं का खर्चा होता था, और इसके साथ साथ वापस अपने घर जाने में, तो उनका जो ये खर्चा होता था ये 1400 रुपये से कहीं ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए क्या है, ये कैश के बाद भी फीमेल बहुत ज़्यादा जो इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया कि जो फीमेल्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रेफर कर रहे हों। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए फिर लॉन्च किया गया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उसमें क्या है, कैश ट्रांसफ़र के साथ साथ जो फीमेल का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था वो भी क्या सरकार उसमें देगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन था, घर से लेके आने से लेके उस पेशेंट के वहाँ एडमिट होने, वहाँ पे रहने, जो वहाँ पे मेडिसिन होंगी, जो भी उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाएंगे, जो भी नियोनेट यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा, उन सब का खर्चा, और उसे वापस घर पे छोड़ के आने तक का जो पूरा खर्चा है वो क्या सरकार देगी, यानी फीमेल को क्या कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुआ। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में सारी एक तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी गई, ठीक। ये क्या है डिफरेंस है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना में, ठीक। वो जो जननी सुरक्षा योजना है 2005 में लॉन्च हुई थी, और जो जननी शिशु JSSY जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो क्या है 2011 में लॉन्च हुआ था, ठीक। इसी तरीके से क्या है, फिर अभी जो रिसेंट में चल रहे हैं वो कौन सा है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जैसे है ना, ये 2016 में जो मन की बात का एपिसोड था उसमें इसका डिक्लेरेशन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो इसके तहत क्या है कि ये जो है हर महीने की 9 तारीख को जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो क्या है अपना फ्री चेकअप करा सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है।
तो हर महीने की क्या है 9 तारीख के लिए ये था, अगर 9 को छुट्टी है तो फिर क्या नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ पे क्या है जा सकते हैं। ठीक, इसमें जो मेन टारगेट ग्रुप है वो क्या सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी मतलब जो भी प्रेग्नेंट वेमेन है वो जब एएनसी के टाइम पे यानी एंटीनेटल केयर के लिए जब वो आती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनका प्रॉपर फॉलोअप जो भी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं जैसे सीबीसी है, थायराइड है, ये सब होगा। और इसके बाद ऐसी प्रेगनेंसीज जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को क्या हाइपरटेंशन है ना, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी है, या इक्लिम्शिया की पेशेंट है, या प्री इक्लिम्शिया की पेशेंट है, तो इस तरीके की जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं उन मदर को क्या स्पेशली क्या फोकस किया जाएगा। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उन पे क्या है स्पेशल हमें ध्यान देना है, और उनका टाइमली क्या है फिर मैनेजमेंट करना है। जो अगर वो जिस जगह दिखाने आ रहे हैं वहाँ पे पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उसी हिसाब से क्या है उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उनकी डिलीवरी कंडक्ट करानी है, या टाइमली फिर उनका क्या रेफरल कर देना है, और डिलीवरी के बाद भी उनका क्या फॉलोअप करते रहना है। ठीक, और बाकी जो चीज़ें थी वो सब सेम थी कि जो एएनसी की विजिट्स होती है बाकी सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और उन्हें पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, वो सब चीज़ें रहेंगी। इसमें मेन जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना। लॉन्च डेट क्या है इसका? किसका? प्रधानमंत्री, ये 2016, जी 2016। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ वंदन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो है ये क्या है, ये 2017 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है जो 5,000 रुपये हैं उसको प्रेग्नेंट फीमेल जो है उनको देने का लिए है। इसमें क्या है जैसे जो अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जब प्रेग्नेंट फीमेल जो पहली बार किसी भी गवर्नमेंट 6,000 रुपये है इसमें, तो 5,000 है 6,000 रुपये है मैम इसमें। 5,000 है, मैंने तो 5,000 पढ़ा है, बाकी एक बार और देख लूंगी, मतलब मैंने जो पढ़ा है वो 5,000 है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है इसमें क्या है कि इसमें जो पैसे हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या है जब फीमेल जो है अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए आएंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा बोली जाती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस हो तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, क्योंकि जैसे थायराइड वगैरह या इन सब का जो डायग्नोसिस होता है अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो उस टाइम पे प्रॉपर मेडिसिन वगैरह दे के जो बच्चा है उसको इस बीमारी मतलब इसके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, जिसके इसके जो कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकते हैं उन्हें होने से रोका जा सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या हमेशा फोकस किया जाता है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो। ठीक, तो इसमें क्या है 1,000 रुपये कब दिए जाएंगे फीमेल को, जब वो फर्स्ट टाइम विजिट करती हैं किसी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ को और वहाँ पे क्या अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं। ठीक, तो हम लोग उन्हें क्या 1,000 रुपये देंगे। फिर जो 2,000 रुपये की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो दी जाएगी जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे फीमेल को, यानी 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ ही साथ क्या है उन्होंने क्या है कम से कम जो एक ANC चेकअप है वो करवा लिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी के बचे हुए 2,000 रुपये हैं वो जब बच्चे फीमेल डिलीवरी हो जाएगी और डिलीवरी के बाद जो बच्चा हुआ है उसे जो बर्थ डोजेज होते हैं वैक्सीनेशन जो है यानी कि OPV का और BCG का और हेपेटाइटिस B का, यानी कि ये टीके लग जाएंगे। ठीक, तो उसके बाद क्या जो बचे हुए 2,000 रुपये हैं वो उन्हें दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से 5,000 रुपये का है इसमें। ठीक है, डॉक्टर दिव्यांशु आप एक बार आप भी देखिएगा।